है, बट यहाँ पे सम ड्रग्स भी हैं जो अगर डिफरेंट टाइप के आई से रिलेटेड डिजीज होती है, सर्जरी वगैरह होता है, तो उनमें हम डायलेट या फिर कंस्ट्रिक्ट कराने के लिए देते हैं। तो फर्स्टली जो है ऐसी ड्रग जो आई के क्या करती है, पीपल के साइज को क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, दैट मीन्स सिकुड़ाने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं मायोटिक ड्रग। ठीक है, मायोटिक ड्रग का मतलब समझ गए आप लोग कि आंख को प्यूपिल के साइज को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, दैट मीन्स सिकुड़ाने का काम करती है, उसे हम मायोटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, और मायोटिक ड्रग का यूज हम कहाँ करेंगे, आप लोग पढ़े हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा क्या बहुत पढ़े, चैप्टर पढ़ चुके हो, ये क्या है, रिवीजन है। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे, ग्लाउकोमा का नाम सुने होंगे, ग्लाउकोमा। ठीक है, ग्लाउकोमा में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है मतलब कि आई में एक्वस ह्यूमर जो होगा, वाटर जो होता है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो उस आंख में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए कौन सी ड्रग दी जाएगी, मायोटिक ड्रग दी जाती है। मायोटिक ड्रग दी जाती है ताकि आंख के पीपल को क्या करे, पीपल को कंस्ट्रिक्ट कराए। कंस्ट्रिक्ट जैसे ही होगी आंख की पीपल, वैसे ही उसमें से जो एक्वस ह्यूमर होता है, वाटर होता है, वो क्या होता है, ड्राइनेज होने लगता है, दैट मीन्स कि निकलने लगता है। और हमको ग्लाउकोमा में यही चाहिए था कि आंख में जो वाटर की मात्रा, एक्वस ह्यूमर की मात्रा जो बढ़ा हुआ है उसको कम कर दे, जिसके वजह से ऑप्टिक नर्व पे लोड कम पड़ेगा और ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होगी और वो पर्सन जो है धीरे धीरे वो ग्लाउकोमा के कंडीशन से ठीक हो सकता है अगर माइनर हो तो। ठीक, तो ये पहला था मायोटिक ड्रग। ठीक, सेकंड देखिए, इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, जरा ड्रग का नाम भी लिख लीजिए इसमें, फिर दोबारा हम नहीं बताएंगे। इसमें देखिए कौन कौन सी ड्रग आती है, फॉर एग्जांपल में मायोटिक ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आएगी, पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, ठीक है, पिलोकार्पिन। ठीक, दूसरा हो गया कार्बाकोल, पहला पिलोकार्पिन, दूसरा हो गया कार्बाकोल, कार्बाकोल। ये ऐसी दो ड्रग हैं जो क्या होती है, एज अ मायोटिक काम करती है, दैट मीन्स पीपल को कंस्ट्रिक्ट कराने का काम करती है। ठीक है, अब ये किस पे एक्ट करती है, हमारे बॉडी में सबको पता है कि नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाया जाते हैं, पीएनएस पाया जाता है, सीएनएस पाया जाता है। तो ये किसी ना किसी के थ्रू वो आंखों की पीपल की साइज को कंस्ट्रिक्ट कराती होगी, किसी ना किसी चीज पे एक्ट करके ही कराती होगी। तो ये जो मायोटिक ड्रग होती है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है, दैट मीन्स कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके और पीपल के साइज को क्या करती है, कंस्ट्रिक्ट कराती है। जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक का जो काम होता है रेस्ट और डाइजेस्ट, तो ये वही तो काम कर रही है भाई साहब, ये वही काम कर रही है, पीपल की आंख को क्या कर रही है, सिकुड़ाने का काम कर रही है, दैट मीन्स कि रेस्ट, रिलैक्स की अवस्था में लेके आ रही है। तो इसी वजह से पूछा जाएगा कि अगर मायोटिक ड्रग कहाँ पे वर्क करती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। क्लियर, पहला इसमें क्लासिफिकेशन में आप लिखोगे मायोटिक ड्रग, मायोटिक ड्रग में आप क्या लिखोगे, पिलोकार्पिन, कार्बाकोल। ये मायोटिक ड्रग है, ये किस पे काम करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे, और इसका यूज हम ग्लाउकोमा में करते हैं क्योंकि मायोटिक ड्रग जो होती है पीपल को कंस्ट्रिक्ट कराने का काम करती है। फिनिश, एक इसमें क्लासिफिकेशन फिनिश। देखो क्लासिफिकेशन कोई बड़ा नहीं है, बट आप उसको बढ़ा चढ़ा के आप अपने अंदर खुद बैठा लेते हो कि बहुत बड़ा है, बट बड़ा नहीं है। सेकंड देखते हैं, पहला मायोटिक हो गया, सेकंड मैड्रियाटिक,